अस्सलाम वालेकुम। हम हार्ट पढ़ रहे थे और कुछ हमने डिस्कस किया है पहले, और आज हम उसका अगला पार्ट जो है वो पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल देखेंगे कि कार्डियक साइकिल में क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और उसमें हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे चलता है, किस तरह से होता है। अब देखते हैं सबसे पहले कार्डियक साइकिल में, कार्डियक साइकिल मतलब होता क्या है, कैसे होता है। कहते हैं कि अ हार्ट इज़ अ पंप इवेंट्स अकर इन द हार्ट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। क्या कहा है कि हार्ट जो है वो पंप करता है और क्या होते हैं, इवेंट्स अकर होते हैं। इवेंट्स मतलब जब हार्ट पंप करेगा, कोई काम करेगा कोई चीज़, तो उसमें ज़ाहिर है एक चीज़ होगी, उसके बाद दूसरी चीज़ होगी, तो वो कहते हैं कि इवेंट्स अकर होते हैं। किसके दौरान? ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड की सर्कुलेशन होती है। हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसमें और पूरी बॉडी में हो जाता है। तो क्या है कि कैसे मतलब होता है, अब ये हम फर्दन पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे होता है। पहले सबसे पहले क्या है कि हार्ट जो है वो पंप करता है, पंप करेगा, इवेंट्स अकर होते हैं, उस किसके दौरान होते हैं? ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन। जो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, कैसे जाता है, वापस आता है, तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट बीट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसमें हार्ट बीट पैदा होती है। हार्ट बीट क्या होती है? व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्या कहते हैं कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तो क्या होता है? इट जनरेट पल्स, पल्स जनरेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। क्या है हार्ट बीट? क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो क्या होता है? पल्स जनरेट होती है, तो कहते हैं कि उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। उसके बाद पल्स है। अब पल्स क्या होती है? पल्स जैसे हमने कहा कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तो पल्स जनरेट होती है, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। अब हार्ट बीट के उसमें कहता है कि एक वेव जो है वो जनरेट होती है। वेव कैसे? कि जैसे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर जाता है एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में, तो वेव जो है वो आती है हमारे सुपरफिशियल आर्टरीज़ में, जो हम जहाँ पे हम फील कर सकते हैं। आर्टरीज़ में सब में वेव जाती है, बट हम जहाँ पे फील कर सकते हैं वहाँ पे हम फील करते हैं पल्स को, कि यहाँ पे वेव जो है वो प्रेशर वेव जो है वो आती है, तो उसको हम पल्स कहते हैं। वेव जनरेट इन आर्टरीज ड्यू टू हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या था? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, और पल्स क्या है? वेव जनरेट होती है इन आर्टरीज ड्यू टू हार्ट बीट, हार्ट बीट की वजह से होती है, तो उसको हम पल्स कहते हैं। उसके बाद है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? कहते हैं कि नंबर ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट की जो नंबर्स होंगे, जो तादाद होगी, हम उसको कहते हैं हार्ट बीट। तो वो कैसे करते हैं कि 1 मिनट में, जितना 1 मिनट में हम काउंट करते हैं, 1 मिनट में जो हार्ट बीट आएगी हम उसको हार्ट बीट कहेंगे। नंबर ऑफ हार्ट बीट इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 72 पर मिनट होता है। नॉर्मल हार्ट रेट 72 पर मिनट। एक नॉर्मल बंदा जो होगा 72, लेकिन वेरी करता है, बट एक जो बताया है कि वो ये है कि 72 एवरेज जो है वो निकलती है कि 72 पर मिनट से हार्ट रेट की। ठीक है। उसके बाद है कि हम जो हार्ट में हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, उसकी डेफिनेशंस हैं, हम वो थोड़ा पढ़ रहे हैं कि क्या होता है पेसमेकर या साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स इन टॉप ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के टॉप पे, जैसे जब हम हार्ट में देखेंगे तो राइट एट्रियम के टॉप पे, इस जगह पे साइनो एट्रियल नोड होता है। साइनो एट्रियल नोड जो क्या करता है? यही नोड जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट करता है, जिससे हार्ट को मैसेज मिलता है कि ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे नर्व होती हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ट के अपने अंदर एक स्पेशलाइज्ड मसल हैं जो उसको मैसेज देते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। ये साइनो एट्रियल नोड से होता है। तो कहते हैं कि वो क्या है? दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इम्पल्स और सिग्नल दैट काज हार्ट बीट, जो हार्ट बीट काज करते हैं। कैसे? जब यही नोड जो है ये इम्पल्स देगा, मतलब सिग्नल देगा, वो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों में जाएगा, और उनको मैसेज देगा कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो क्या होगा कि इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है, सिग्नल्स जनरेट होते हैं,
तो जब मैसेज देता है तो वो सिग्नल्स के थ्रू मैसेज देता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट जो है वो जनरेट होती है, उसको कहते हैं कि हार्ट बीट जो है वो काज करते हैं। उसके बाद सिस्टोल का कहा है कि सिस्टोल किसको कहेंगे हम, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं, जब एट्रिया हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वेंट्रिकल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, हार्ट सिस्टोल कहेंगे। और जो डायासिस्टोल है वो क्या होता है, जब वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स होते हैं तो उसको हम डायासिस्टोल कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्ट की साउंड्स क्या हैं। तो पहले हम हार्ट की साउंड से पहले हम ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें हैं, कैसे मतलब हार्ट कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे चलता है। ये एक डायग्राम है हार्ट की। तो इसमें पहले हमने पढ़ा हुआ है कि क्या है, लेफ़्ट साइड है हमारी और राइट साइड है। राइट साइड ये है, लेफ़्ट साइड वो है। अब राइट साइड पे क्या चीज़ें हैं, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें हम और चीज़ें भी हैं। अब एक ये है और एक ये वेन जा रही है, ठीक है। इसको ये है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और दूसरा है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा का क्या काम होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो इनके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा से अपर पार्ट्स का और इन्फीरियर वेना केवा से लोअर पार्ट का ब्लड जो है वो आता है राइट एट्रियम में। अब हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से देखना है हमने, कि हमने यहाँ पे एक नोड बनाया है, ये है एक नोड है, इसको साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं और पेसमेकर भी कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड या पेसमेकर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है, हमने क्या पढ़ना है कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है और रिलैक्स कैसे करता है। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड है, यहाँ से इम्पल्स जो है, यहाँ पे मसल्स जो हैं, यहाँ से इम्पल्स जो है वो जनरेट होती हैं, यहाँ से जनरेट होती हैं तो क्या है, इधर आती हैं और इस लेफ़्ट एट्रियम में जाती हैं, और कुछ जो है इधर इसमें एवी नोड, एक ये और डॉट है यहाँ पे, इसको एवी नोड कहते हैं। ये एक यहाँ पे डॉट है जो अपर राइट एट्रियम के अपर साइड पे है, ठीक है, उसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और जो दूसरा है उसको एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है, इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो ये जो नोड है यहाँ से इधर थोड़ा थोड़ा ये है बंडल ऑफ हिस, इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं ये। अब इसको बाद में देखेंगे कि क्या है, पहले हम ये कर रहे हैं कि साइनो एट्रियल नोड जो है ये क्या करता है, ये इम्पल्सेस यहाँ से जनरेट करता है, तो ये यहाँ पे आती हैं, ठीक है, इस जगह पे आती हैं, इस जगह पे आती हैं। तो ये यहाँ पे जब इम्पल्स यहाँ पे आती है तो लेफ़्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ़्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी आएगा, और राइट वेंट्रिकल जब इधर आएगा तो राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड सिस्टोल। अब कौन सी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये वाले, तो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल कहेंगे हम, एट्रियल सिस्टोल। और इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, बाद में ब्लड वापस भेज के रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम उसको कहेंगे डायासिस्टोल, एट्रियल डायासिस्टोल। इसी तरह से सेम ऐसे ही होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स हुआ, ठीक है। अब उसमें ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल में ब्लड जब आता है तो वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स होना है। जब वेंट्रिकल जो है अब किसके थ्रू आया, ये जो ब्लड है राइट एट्रियम से एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व के थ्रू, इसको हम कौन सा वेल्व कहते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे है उसको हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, बाइकस्पिड कहते हैं या फिर माइट्रल वेल्व कहते हैं, ठीक है, माइट्रल वेल्व कहते हैं। और जो राइट साइड पे है उसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। अब दो वेल्व हो गए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो लेफ्ट साइड पे है बाइकस्पिड है, और राइट साइड पे जो है वो ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसमें ये ब्लड जो है वो
लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे जाएगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यही इम्पल्सेस जो यहाँ पे आ रही थी, ये बंडल ऑफ फिश में इधर से आई और ये इन मसल्स में चली जाएंगी, ये इन मसल्स में जाएंगी। तो क्या होगा, ये आगे डिवाइड होती रहती हैं, फर्दर डिवाइड होके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये इस जगह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो थ्रू एओर्टा पूरी बॉडी में जाएगा और थ्रू पल्मोनरी वेल्व जो है वो क्या होगा, लंग्स की तरफ जाएगा। सॉरी, ये थ्रू पल्मोनरी वेल्व्स के थ्रू लंग्स में जाएगा और एओर्टा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा। ये एओर्टा भी आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाता है। एओर्टा को बिग आर्टरी कहते हैं। तो क्या है कि ये एओर्टा जब आगे जाता है तो फर्दर डिवाइड होता है, आर्टरीज बनती हैं, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स बनती है, कैपिलरीज बनती हैं, जिससे फिर आगे सारी पूरी बॉडी में ये जाल बिछा होता है आर्ट्रियोल्स का और कैपिलरीज का, जिससे ब्लड पूरी बॉडी को पहुंचता है। तो क्या है कि ये पल्मोनरी वेल्व के थ्रू गया लंग्स में और एओर्टा के थ्रू गया पूरी बॉडी में। अब हम देख रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। तो क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या था, हमने कहा था सिस्टोल बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल। जब राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ने जब ये किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो हमने इसको एट्रियल सिस्टोल कहा था। लेकिन अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे इसको। अब उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, बाहर ब्लड जाता है और फिर वापस उसी तरह से पूरी बॉडी को करके सप्लाई करके ब्लड जो है वो वापस इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वापस आता है प्योरीफाई होने के लिए। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए और प्योरीफाई होके वहाँ पे ऑक्सीजनेट होके वापस आता है लेफ़्ट एट्रियम में और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी में जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, आपने इसमें देखा होगा कि कौन कौन से इवेंट्स, हमने इवेंट्स का नाम लिया था डेफिनेशन में कि इवेंट्स होते हैं। क्या था कि हार्ट जब पंप करता है तो इवेंट्स अकर होते हैं। इवेंट्स अकर कौन से होते हैं, जब हमने एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक इवेंट अकर हुआ जिसको हमने एट्रियल सिस्टोल कहा, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल कहा, एक इवेंट अकर हुआ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जब लेफ्ट ये वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा, जिसका कहते हैं कि 0.3 सेकंड जो है वो टाइम में सिस्टोल करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकंड के लिए। लेकिन जो रिलैक्सेशन का इसका टाइम है, रिलैक्स करता है जब, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो क्या है 0.5 सेकंड है। तो जब उसने वेंट्रिकल जो ब्लड को करने के बाद, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर ब्लड भेजने के बाद रिलैक्स होते हैं तो वो टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 सेकंड है। उसको हम कहते क्या हैं, वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल उसको हमने कहा, ठीक है। तो इसकी समझ आपको आ गई होगी। अब उसके बाद है हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स क्या हैं, हार्ट साउंड क्या होते हैं, जो हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। वैसे तो नहीं पता चलता, उसी से ही जब स्टेथोस्कोप से देखते हैं पता चलता है, एग्जामिन करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं तो उससे पता चलता है कि हार्ट के साउंड जो हैं वो कैसे हैं। नॉर्मली तो हार्ट में 2 साउंड होते हैं, हार्ट में नॉर्मली 2 साउंड होते हैं, एक लोब और टोब, ठीक है। दो मतलब तरह के साउंड आते हैं नॉर्मली जो होते हैं। वो कब आते हैं, कैसे होता है, जब कहते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स जो होते हैं ये क्लोज होते हैं। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होते हैं तो एक साउंड पैदा होती है, उसको हम फर्स्ट साउंड होती है, उसको हम लूप कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, वेंट्रिकल है। जब ये वाले वेल्व जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आएगा तो ये उसके बाद जब वेंट्रिकल जो है वो पुश करते हैं तो एक ये ऊपर को जाने की कोशिश करते हैं, वो ब्लड जो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये क्लोज वेल्व जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे एक साउंड आती है, उसको हम लूप कहते हैं। लूप के जैसी साउंड आती है, जस्ट लाइक लूप। और दूसरी साउंड कब पैदा होती है, 2 साउंड हमने कहा कि 2 साउंड्स होती हैं। दूसरी साउंड कब पैदा होती है, जब जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो एओर्टा में ब्लड जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता है, तो जब ऊपर से जब वो आगे जाता है तो एकदम से वो नीचे आने की कोशिश करता है। जब प्रेशर कम होता है तो एकदम से प्रेशर जो है वो एकदम से प्रेशर होता है, प्रेशर से ब्लड जो है वो भेजते हैं। तो जब थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो क्या ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, तो वो फ़ौरन ये वेल्व्स जो हैं ये बंद हो जाते हैं। तो इस टाइम पे एक वेल्व जो जब ये वेल्व जो हैं एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व जो क्लोज होते हैं तो एक आवाज़ आती है उसको जस्ट लाइक डोब, ठीक है। तो दो साउंड्स हो गई, लुप और डोब। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होने पे लुप की साउंड आती है फर्स्ट साउंड, और सेकंड साउंड जो होती है एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व के क्लोज होने पे आती है, वो जस्ट लाइक डोब, ठीक है। कहते हैं कि इसके अलावा हार्ट में कोई और साउंड नहीं होती, नॉर्मली साउंड नहीं होती। लेकिन अगर कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई चैम्बर्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने 4 चैम्बर्स के डिस्कस किए, इनमें चैम्बर्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इनमें मतलब डिफेक्ट हो जाता है, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोई और आवाज़ तभी पैदा होती है। या फिर ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, तो तब जो है वो एक्स्ट्रा साउंड जो है वो आते हैं, नॉइस, एक्स्ट्रा नॉइस आता है, तो उसको हम मरमर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मरमर कब होता है, जब हार्ट साउंड, नॉर्मली हार्ट साउंड लुप और डुप की साउंड के अलावा कोई साउंड हार्ट में आती है तो क्या होता है, उसको मरमर कहते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कार्डियक साइकिल, पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है थोड़ी थोड़ी सबकी। हार्ट कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, पल्स और हार्ट रेट देखा कितना है। पेस मेकर का था कि पेस मेकर क्या होता है, एवी नोड जो होते हैं, यहाँ पे पेस मेकर है तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि सिस्टॉल्स क्या होता है, सिस्टॉल और डायसिस्टॉल क्या होता है। सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की होती है तो सिस्टॉल कहते हैं, रिलैक्सेशन होती है तो डायसिस्टॉल कहते हैं। और उसके बाद हार्ट साउंड के दो तरह के होते हैं, डोब और डोब, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और साउंड होता है तो उसको मरमर कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, कल हम इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे।